मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर, ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की मांग की गई है और इस संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की बेंच में बीजेपी नेता ने ये याचिका दायर की है, तो याचिका पर 20 मई को सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 20 कमरों को खोलने की मांग यहां पर इस याचिका में की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर ये याचिका दायर हुई है। तो याचिका में एएसआई को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से ज्यादा कमरों के दरवाजे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि ताजमहल के इतिहास से जुड़े विवादों को विराम दिया जा सके। ये याचिका डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की है, जिन्होंने बीजेपी अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी होने का दावा किया है। इस मामले में अब सुनवाई 20 मई को होनी है, तो 20 कमरों को खोलने की मांग इस याचिका में की गई है, जिस पर सुनवाई 20 मई को होगी। क्या तथ्य यहाँ पर रखे जा सकते हैं, क्या आधार है, ये देखना होगा इस सुनवाई के दौरान। तो ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की मांग है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका लगाई गई है। सुनवाई होगी कि नहीं, ये भी अभी तय नहीं है। तो फिलहाल बता दें कि जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट की बेंच में बीजेपी नेता ने ये याचिका लगाई है। 20 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। क्या तथ्य पेश किए जा सकते हैं इस संदर्भ में, याचिका में किन किन बातों का जिक्र है, तो बता दें कि इसमें यह मांग की गई है कि 20 कमरों को खोला जाए। तो यहां पर इस याचिका में तमाम बातों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि एएसआई को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से ज्यादा कमरों के दरवाजे खोलने के निर्देश यहां पर दिए जाएं। इसकी ये मांग यहां पर रखी, ताकि ताजमहल के इतिहास से जुड़े जो विवाद हैं उस पर विराम लगाया जा सके, क्योंकि लगातार ताजमहल को लेकर भी जो इतिहास को लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद खड़ा होता रहा है। और अब ऐसे में इस बीच ये मांग यहां पर इस याचिका के जरिए 20 कमरों को खोलने की मांग इस याचिका में की है, ताकि ताजमहल के इतिहास से जुड़े जो विवाद लगातार चले आ रहे हैं उस पर विराम दिया जा सके। संवाददाता निखिल का सीधा रुख करेंगे। निखिल, तमाम विवादों के बीच अब ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की मांग, इस पर एक याचिका दायर की गई है। हाँ, बिल्कुल, ये याचिका दायर की गई है और इस याचिका पे अब 20 तारीख को सुनवाई है होनी है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि जो याचिका है उसे एक्सेप्ट किया जाए। 20 तारीख को इसका जो नंबर है वो आएगा और उसके बाद जो कोर्ट है वो तय करेगी कि इस मामले पर सुनवाई करनी है या नहीं करनी है। जहां तक इस पूरे मामले की बात करें, अगर ये पूरा मामला अगर देखें तो ये अयोध्या के रहने वाले भाजपा नेता ने ये पूरा जो है PIL दाखिल की है, माफ कीजिएगा, पिटीशन दाखिल की है। और इस पूरे मामले में अभी तक कोर्ट को जानकारी इसलिए नहीं हो पाई कि ये पिटीशन ऑनलाइन दाखिल की गई है। अब जब 20 तारीख यानी जिस दिन उसके खुलने का समय है, उस दिन कोर्ट को ये पता चलेगा कि आखिर कोई पिटीशन इस ताजमहल को लेकर आई है कि नहीं है। उसके बाद कोर्ट ये तय करेगी इस पिटीशन पर आगे किस तरह से सुनवाई करनी है। जो याची है उसकी मांग क्या है, क्या वो जायज मांग है, उस पर बात की जा सकती है, नहीं की जा सकती। अभी ये मामला कोर्ट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से 20 कमरे को खुलवाने की बात की गई है रणजीत सिंह के द्वारा, जो उन्होंने इस पूरे जो पिटीशन है इसको दाखिल की है, तो इसके बाद एक चर्चा ताजमहल को लेकर भी शुरू हो गई। बहुत लंबे समय से इस बात की मांग भी होती रही है कि जो ताजमहल है उसके नीचे शिव और मंदिर बिल्कुल है। अक्सर देखा गया है कि ताजमहल के इतिहास को लेकर अपने अपने तर्क यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन अब 20 कमरों को खोलने की मांग है। इसके पीछे वजह क्या और जो याचिका यहाँ पर लगाई गई है उनमें किन किन बातों का जिक्र, निखिल? देखिए, जिन 20 कमरों को खोलने की बात याचिका में की जा रही है उसमें माना जा रहा है कि मंदिर से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज, तमाम ऐसे मूर्तियां और ऐसे साक्ष्य हैं जिनके आधार पर निश्चित हो जाएगा कि जो 20 कमरे हैं इसमें जो है मंदिरों के अवशेष हैं। तो इसी के आधार पर याची की ये कल्पना होगी कि वो ताजमहल जैसे मुद्दे पर आगे कोर्ट की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये मुकदमा इतना आसान नहीं है, पिटीशन इतनी आसान नहीं है। अभी कोर्ट को तय करना है कि पूरे मामले में तो सुनवाई, और ये आसान इसलिए नहीं, कहीं ना कहीं निखिल की तथ्य पेश करने होंगे और ये बड़ी चुनौती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की मांग इस याचिका में की गई है, हालांकि अब इस पर सुनवाई होती है या नहीं ये देखना होगा।